नमस्कार, मैं सुजीत कुमार पांडे लाइट ऑफ इंडिया में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज बिहार के विशिष्ट शिक्षकों का 2 महीने से पेमेंट नहीं मिला, जिसको लेकर आज यह मसला सदन में उठा। सदन में शिक्षकों की हित का हवाला देते हुए शिक्षा मंत्री श्री सुनील कुमार जी ने कहा कि ये शिक्षक हमेशा इस गवर्नमेंट में पदोन्नति पाए हैं और उनके पूरे हित का ख्याल रखते हुए फिटमेंट कमेटी बनाया गया। फिटमेंट कमेटी बनाकर और इनका जो वेतन का निर्धारण किया गया वह इनके अनुरूप किया गया। उन्होंने सदन में उस चैप्टर को पढ़ा, उस नियमावली को पढ़ा जो नियमावली विशिष्ट शिक्षक बनने के पहले सरकार ने लागू किया था। उन्होंने पूरे 1 से 5 के शिक्षकों के लिए मूल वेतन 25,000, 28,000, 29,000, 31,000 का ये जो फिटमेंट जो इन्होंने बैठाया, जो कहा, वह अपने लिखित उस नियमावली के तहत कहा कि ये 7वें वेतन आयोग के अंतर्गत ये फिटमेंट नहीं आते हैं। कुछ बीच में इसे बनाया गया है, जो कि अब इसका निराकरण 8वें वेतन आयोग में ही किया जाएगा। तब तक इन्हें तत्काल उसी वेतन में रहना होगा जो वेतन इन्हें मिल रहा है। 25,000, 28,000, 29,000, 31,000 वह मूल वेतन के तहत ही इन्हें अपना पेमेंट लेना पड़ेगा। सिद्धांत दिया गया है से आच्छादित करते हुए दिनांक 1/4/2021 से 15% का वेतन वृद्धि किया गया। पुनः राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकाय शिक्षकों को बेहतर सेवा शर्त एवं वेतन प्राप्त हो के परिप्रेक्ष्य में बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षा नियमावली 2023 अधिसूचित किया गया। नए शिक्षकों की नियुक्ति हेतु बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 अधिसूचित किया गया। सरकार द्वारा इन दोनों नियमावली से नया पद सृजित किया गया। यह पद 7वें वेतन आयोग लागू होने के बाद सृजित किए गए हैं, इसलिए यह पद 7वें वेतन आयोग द्वारा निर्धारित पदों में सम्मिलित नहीं है। सरकार द्वारा सरकार के अन्य बहुत सारे पद सृजित किए जाते हैं जो 7वें वेतन आयोग में सम्मिलित नहीं होते हैं। इन दोनों नियमावली के तहत वर्ग 1 से 5 के शिक्षकों को 25,000, वर्ग 6 से 8 के शिक्षकों को 28,000, वर्ग 9 से 10 के शिक्षकों को 31,000 एवं वर्ग 11 से 12 के शिक्षकों को 25,000 प्रारंभिक वेतन निर्धारित करते हुए पे मैट्रिक्स का निर्धारण किया गया। उक्त नियमावली के तहत शिक्षकों को बेहतर प्रोन्नति का लाभ दिया गया। अगले संभावित जो वेतन आयोग 8वां वेतन आयोग में ये शिक्षा विभाग द्वारा इन विद्यालय अध्यापकों एवं विशिष्ट शिक्षकों के वेतन मान को उचित स्तर पर निर्धारित करने हेतु वित्त विभाग को अनुशंसित किया जाएगा। सदन में जब शिक्षक प्रतिनिधियों ने आवाज लगाई तो कि ऐसा व्यवस्था तो पहले कभी नहीं किया गया था, न कहा गया था। इसमें सेवा निरंतरता का लाभ देने के लिए बात कही गई थी। जो शिक्षकों के साथ सीधा ठग किया गया, उनको विश्वास में लेकर इस तरीके का आज ये नियमावली पढ़ा जा रहा है। उस पर शिक्षा मंत्री श्री सुनील कुमार जी ने कहा कि नियमावली और सेवा शर्त पहले बनाई जाती है और उसी के तहत वैकेंसियां होती है, बहाली होती है। ये अभी सेवा शर्त अभी 7th पे कमीशन के फिटमेंट के तहत नहीं बैठता है। 8वें वेतन आयोग में इनकी बातों का पूरा ख्याल रखा जाएगा, उनके फिटमेंट का पूरा ख्याल रखा जाएगा और उस समय समितियां निर्धारण करेगी, कमेटी निर्धारण करेगी कि इनका पे मैट्रिक्स क्या होगा, इनका वो कौन सा ग्रेड पे दिया जाए। ऐसी सारी बातें विशिष्ट शिक्षक के बारे में बोला गया। साथ ही साथ नियोजित शिक्षकों के भी उस वेतन निर्धारण की बात इस फिटमेंट कमेटी में कही गई है। क्या कहते हैं शिक्षा मंत्री? तो पूरी रखी गई। एक और आंकड़ा मैं पढ़ना चाहूंगा सदन के सामने। वर्ष 2003 में जो नियुक्त प्रशिक्षित शिक्षा मित्र थे, प्रारंभ में उनका नियत वेतन प्रति माह था 1,500, जो वर्तमान सकल वेतन प्रति माह हो गया 31,340। वर्ष 2006 में नियुक्त
पंचायत प्रखंड नगर शिक्षक थे 5,000, उनका वर्तमान सकल वेतन प्रतिमाह हो गया 29,410। वर्ष 2010 में नियुक्त पंचायत प्रखंड नगर शिक्षक 7,000 था वेतनमान, तो उनका हो गया आज के दिन में 29,410। वर्ष 2013 में नियुक्त पंचायत प्रखंड नगर शिक्षक 10,000 थे, उनका आज के दिन में 29,410 सकल वेतन प्रतिमाह हुआ। ये वित्त विभाग की सोच थी कि इनका 7वें वेतन आयोग से आच्छादित नहीं होंगे और इनके लिए अलग से उन्होंने एक पे मैट्रिक्स बनाई। लेकिन साथ ही हमने ये भी कहा कि भविष्य में जब 8th पे कमीशन लागू होगा तो उसमें फिटमेंट कमेटी बैठती और फिटमेंट कमेटी जिस श्रेणी में ये फिट करेंगे उसमें उनको आच्छादित करें।